तो चैनल पे मैं अभी एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। ये सीरीज मार्शल आर्ट से जुड़ी हुई है, फाइट से जुड़ी हुई है। काफी अच्छी सीरीज है, हो सकता है आपको पसंद आए। प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सीरीज का नाम है कैनगन असुरा और सीजन 1 एपिसोड 1। एपिसोड का नाम भी कैनगन ही है। तो शो की शुरुआत में एक आदमी देख रहा होता है कि एक आदमी किसी को पकड़कर साइड में ले जा रहा होता है और वो उन दोनों को छुप कर देखने लगता है और सोचता है कि ये बड़ा आदमी तो उसे मार डालेगा अगर ये उससे लड़ेगा तो। और वो बड़ा आदमी उसे बोलता है, मैं कोई अच्छा आदमी नहीं हूँ और तुमसे काफी ताकतवर भी हूँ। और वो साइड में खड़ा सब सुन रहा होता है। तो वो बोलता है, तुम मुझसे ताकतवर हो तो ज्यादा बोलो मत, दिखाओ तुम कितने ताकतवर हो। और वो साइड में खड़ा सोच रहा होता है कि ये तो आज मारा जाएगा। तभी वो बड़ा आदमी अपनी शर्ट फाड़ देता है और काफी तगड़ा होता है गॉड नियो की तरह, और उसकी बैक पर गॉड नियो की फोटो भी होती है। और वो उसकी बॉडी देखकर डर जाता है और वो अचानक उस पर अपनी शर्ट फेंक कर अटैक करता है। वो सोचता है जैसा सोचा था बिल्कुल वैसे ही लड़ रहा है। और ये वो आदमी सोचता है कि इतना तगड़ा आदमी इतनी तेज कैसे मूव कर सकता है। तभी वो उस पर ग्लास फेंक देता है और किक मारता है, लेकिन वो साइड हो जाता है। और वो आदमी सोचता है इसने एक किक में कंक्रीट की दीवार तोड़ दी। और वो बोलता है, ओ अच्छा, तुम्हारे पास तो आयरन प्लेट बूट भी है। वो सोचता है ये इससे नहीं जीत सकता, ये तो बस फिक्शंस में होता है, वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। और वो बोलता है इधर उधर भागना बंद करो और चलो मुझसे लड़ो। इतना बोलते ही वो उसके फेस पर पंच करता है और फिर एक फेस किक। और फिर जैसे ही दोबारा अटैक करने की कोशिश करता है वो उसके राइट हैंड की हड्डी की पोजीशन खराब कर देता है। और वो बोलता है मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। तो वो उसके फेस पर लगातार कई किक्स मारता है और वो गिर जाता है। और वो साइड में खड़ा होकर सब देख रहा होता है, हैरान हो जाता है कि ये कैसे जीत गया। जैसे ही वो जाने लगता है वो उससे घबराते हुए उससे उसका नाम पूछता है और वो रुक जाता है। और वो आदमी बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता है। वो बताता है ताकीता ओयामा। और फिर वो पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो घबराते हुए बताता है मैं हूँ काजुओ यामाशिता सर। वो बोलता है क्या तुम भी मुझसे लड़ना चाहते हो। वो घबराते हुए बोलता है नहीं नहीं। और फिर वो वहां से चला जाता है। फिर बताते हैं कि काजुको 56 ईयर मैरिड आदमी है जिसके 2 लड़के हैं, जिसने अपनी शुरुआती दिनों में कभी शराब ना पी, ना सेक्स किया, ना कोई गैम्बलिंग की। लेकिन उस रात वो 15 साल में पहली बार किसी के साथ सोया, क्योंकि उसने आज कुछ ऐसा देखा जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। नेक्स्ट सीन यामाशिता के ऑफिस का होता है। उसका बॉस उसे डांट रहा होता है काम को लेकर। वो माफी मांगता है और अगले महीने से पक्का करने का वादा करता है। वो बोलता है ये बात तुम हर बार बोलते हो। सारा स्टाफ बातें कर रहा होता है, चीफ फिर से यामाशिता को तंग कर रहे हैं, खुद तो कुछ करते नहीं है। यामाशिता सोचता है ये सिर्फ एक बच्चा है जिसे ये जॉब सिर्फ नेपोटिज्म की वजह से मिल गई। अगर मैं उसकी तरह एक स्ट्रॉन्ग आदमी होता तो उसे यहीं दबा कर मार देता। तभी वहाँ उनका प्रेसिडेंट आ जाता है और चीफ बोलता है आप क्यों आ गए, मुझे ही बुला लिया होता। वो बोलते हैं मैं तुम्हारे पास नहीं यामाशिता के पास आया हूँ। प्रेसिडेंट बोलता है कोई तुमको अकेले में मिलना चाहता है, जल्दी जाओ और देखो तुमने क्या गड़बड़ की है। तो यामाशिता नोगी कॉर्पोरेशन के चेयरमैन के पास पहुंचता है। वो बोलते हैं सॉरी तुम्हें काम के बीच से बुलाया। वो बोलता है कोई बात नहीं सर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ बताइए। वो यामाशिता से पूछता है कि एक कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने का सही तरीका क्या है। वो कुछ समझ नहीं पाता कि क्या बताऊं। तो बताता है तरीके तो बहुत हैं लेकिन सबसे बढ़िया तरीका है वायलेंस। यामाशिता पूछता है कैसे। तो वो उसको एक कहानी सुनाता है। बताते हैं 1715 में ईडो पीरियड एक बहुत ही अच्छा टाइम था। व्यापारी हर समय लड़ते रहते थे। वो जो चाहते थे एक व्यापारी के रूप में वो करते थे। और इंपीरियल कोर्ट का वेंडर बनने के लिए उन्होंने हर संभव तरीके का इस्तेमाल किया। अपने कॉम्पिटिटर्स को बाहर करने के लिए उससे हिंसा बहुत बढ़ गई थी कि मर्चेंट्स के पास भी इसे कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं था। अब टाइम था कुछ रूल्स बनाने का फाइटिंग को रोकने के लिए। तो लेट्सुगा टोकुगावा 7th शोगन ने सभी मर्चेंट्स को बुलाया और सबको एक ऑर्डर दिया कि अगर आप किसी लड़ाई को सुलझाना चाहते हो तो वो एक क्लीन शोडाउन होना चाहिए। ये बिल्कुल एक सीधा साधा सुझाव था एक बच्चे का, जो कि और किसी के दिमाग में नहीं आया। और फिर व्यापारियों ने एक मैच का आयोजन किया। रूल्स बिल्कुल सिंपल थे, 1-on-1 अनआर्म दोनों पक्षों ने अच्छे फाइटर्स बुलाए और व्यापारियों के
के लिए वो लड़े। वॉयलेंस फिर उसके बाद मार्शल आर्ट्स में बदल गया और उनमें से एक मेरे पूर्वज भी थे। तो यामाशिता सोचता है इस कहानी का मतलब क्या है और ये सब मुझे क्यों सुनाई जा रही है। बॉस बोलता है पता है मैंने ये कहानी आपको क्यों सुनाई, ये कोई एक पुरानी कहानी नहीं है, ये है एक ट्रेडिशनल फाइटिंग मेथड जिससे मर्चेंट्स आज भी फॉलो करते हैं। वो बोलता है नहीं आप मजाक कर रहे हो, मेरे लिए ये मानना मुश्किल है, लेकिन नहीं, मैंने उनकी फेस की तरफ देखा तो वो बिल्कुल सीरियस थे और वो सच बोल रहे थे। और जापान में मॉडर्नाइज होने से लोग इसे भूल गए हैं लेकिन हम नहीं, और हमने एक आइगन मैच रखा है। ये सुन के यामाशिता चौंक जाता है और कुछ दिनों बाद हमारे मैच भी हैं दूसरी कंपनीज के साथ, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। जो आदमी हमने हायर किया था किसी कारण वो आ नहीं सकता और हमें दूसरा फाइटर जल्दी चाहिए। यामाशिता सोचता है तो आप चाहते हैं मैं आपके लिए लड़ूं। बॉस हंसने लगता है और बोलता है इसकी जरूरत नहीं है, एक आदमी आ रहा है हमसे मिलने के लिए इस काम के लिए, और ये लो वो आ गया। उसे देख यामाशिता चौंक जाता है। चलो तुम्हें इससे मिलवा देता हूँ, ये है टाकितो ओहामा। वो बोलता है गुड टू सी यू यामाशिता, मुझे भी अच्छा लगा। ओ अच्छा तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, ये और भी अच्छा है। यामाशितो मैं तुम्हें इसकी टेक केयर के लिए असाइन करता हूँ, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम इनसे बोल सकते हो। और उसकी सेक्रेटरी पूछती है आपने उसे ही क्यों हायर किया उसकी देखभाल के लिए, हमारे पास और भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। लेकिन वो कुछ खुल के बताता नहीं है और वो समझ जाती है कि बात कुछ और है। और नेक्स्ट सीन में यामाशितो बोलता है रुको रुको प्लीज क्या हुआ बोलो। वो बोलता है तुम उसके ऑफर को मना कर दो क्योंकि इस तरह किसी के लिए लड़ना क्राइम है। टोकिता बोलता है चलो पहले कुछ खाना खा लेते हैं। ये सुन के यामाशितो सोचता है ये सबसे प्यारा शब्द था इसके मुंह से अभी तक, और मुझे लगता है ये किसी बात पर ज्यादा सोच विचार नहीं करता है। नेक्स्ट सीन में यामाशितो खाना बना रहा होता है और सोचता है मैं नोगी पब्लिकेशंस में 34 साल से काम कर रहा हूँ, 56 साल की उम्र में भी मैं प्रोडक्टिव हूँ। और वो खाना ऑफर देने जाता है और वो बताता है कि ये मेरा बड़ा बेटा है केंजो और अब ये शायद 25 साल का हो जाएगा। स्कूल के बाद इसने अपने आप को सबसे अलग कर लिया है और शायद मैंने पिछले 3 साल से इसका फेस नहीं देखा है। और मेरा छोटा बेटा कॉलेज के बाद से ही रिबेलियस हो गया है, अपने बुरे दोस्तों के साथ घूमता रहता है और घर पर सिर्फ मेरे वॉलेट से पैसे निकालने आता है। और ये मेरी बीवी जो 10 साल पहले मुझे छोड़ के भाग गई थी और मुझे अभी तक नहीं पता इसने मुझे छोड़ा क्यों था। और ये मेरा छोटा सा घर है जिसकी मुझे 15 साल अभी और किस्त भरनी है। और या मुझे तो मेट्रो से कहीं पहाड़ों में पहुंचता है एक मैप को लेकर और सोचता है ये मिस्टर ओहिमा का घर है, शायद ये बिल्डिंग तो बंद पड़ी है। घर की घंटी खराब होती है, वो अंदर घुसता है और आवाज लगाता है कोई नहीं आता, कहीं मैं गलत घर पर तो नहीं आ गया हूँ। तभी मिस्टर ओहिमा खून से लथपथ निकल कर आते हैं जिसे देखकर वो डर जाता है और बोलता है इतना खून कैसे निकल गया, मैं जल्दी से एम्बुलेंस को बुला लेता हूँ रुको। वो बोलता है ये मेरा खून नहीं है, ये तो उस जानवर का है। और उसे देखकर यामाशितो तो डर जाता है। वो उसे खाने के लिए पूछता है लेकिन वो मना कर देता है मुझे भूख नहीं है। और वो सोच रहा होता है इसकी बॉडी कितनी तगड़ी है। और वो बोलता है तुमने इस जानवर को कहाँ से ले आए। वो बोलता है मैंने इस जंगल में मारा है। वैसे नॉर्मली तुम क्या खाते हो, तुम भी तो किसी का मीट ही खाते हो। वो सोचता है बात तो सही कह रहा है, हम कितने भी एडवांस क्यों ना हो जाए हमारा नेचर चेंज नहीं हुआ है, हम खाने के लिए दूसरों को मारते हैं। ये बात इसने बिल्कुल सीधे शब्दों में बोल दी बस। तभी वो बोलता है क्या तुम अपने साथियों को भी साथ लेकर आए हो क्या। तभी कोई गेट पर किक मारकर गेट तोड़ देता है और 2 लोग अंदर आते हैं। यामाशितो बोलता है ये लोग कौन है। तभी यामाशितो बोलता है ये तो आइवन करेवा है, ये एक रशियन किक बॉक्सर है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है। तो वो बोलता है नथिंग पर्सनल, कुछ बिजनेस का काम है, बस कुछ दिनों के लिए तुमको बेड रेस्ट करना है। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच। अगर एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच।